श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 सितंबर को हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन है। बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे मेरे पास कि भैया हरतालिका तीज पे जो लोग व्रत रहते हैं या जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, क्या वो गुरु जी के बताए हुए जो उपाय हैं 5 फल वाले, धतूरा चढ़ाने वाले और प्रदोष काल में करने वाले उपाय, साथ ही साथ फुलेरा लगाना कैसे है, क्या ये सारे उपाय व्रत जो लोग करते हैं वो भी कर सकते हैं और जो व्रत नहीं करेंगे वो भी कर सकते हैं। इन सभी उपायों को हरतालिका तीज का जो पर्व होता है बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा होता है, जिससे आप अपने घर में बहुत सारी खुशियों को ला सकते हो। ठीक है ना। एक एक हम लोग डाउट आप लोग के जो भी होंगे कि वो 5 फल कौन से हैं, इन्हें लेना है, कौन से लेने होंगे। ठीक है ना। चलो एक एक चीज़ों को बात करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बहुत सारे फल है ना। देखो, जो हरतालिका तीज का नियम कहता है वो ये कहता है कि हमें 5 प्रकार के फल लेने। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने 5 फल लेने की बात आपसे नहीं कही है। मैंने क्या कहा? आपको 5 प्रकार के फल लेने, एक एक फल लेना है। जैसे आपको 5 फल 5 प्रकार के लेने। जैसे आप एक केला ले सकते हो, ठीक है ना, एक कीवी ले सकते हो, एक आप संतरा ले लो, एक आप सेब ले लो, एक आप अमरूद ले लो। मतलब मेरे पूरे बातों को कहने का मेरा मतलब यही है कि आप जो भी चीज़ें ले रहे हो 5 फल वो आपको एक एक करके लेने होंगे। साथ ही साथ 5 प्रकार के फल जो आपके घर के आसपास में मिलते हो और वो सस्ते दाम में मिलते हो। ऐसा नहीं कि मान लो कि सेब अब 500 रुपये किलो है तो जाके 1 किलो सेब ही खरीद लो। नहीं, अगर आपके घर की कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप सेब खरीद लो, केला सस्ता है केला खरीद लो, अंगूर सस्ता, जो सस्ते फल हों आप उन्हीं को ले लो। ठीक है ना। अपने परिवार को साथ में लेकर के इन सभी चीज़ों को खरीदा करो। मेरी बात समझ में आ रही क्या? चलो, तो पहले डाउट आप लोग का दूर हुआ। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि भैया जो धतूरा हमें चढ़ाना है हरतालिका तीज पे, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कई बार समझा रखा है, आखिर में वह धतूरा हमें कहाँ पे चढ़ाना है ना, इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? धतूरा दिख रहा है। मेरे जितने भाई बहन इस उपाय को सुन रहे हैं मेरे, है ना, आपको अगर धतूरा नहीं मिलता है तो धतूरे के स्थान पर आप चावल के दाने को भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन शिव महापुराण की किताब जो है उसमें क्या लिखा है कि महादेव को एक फल बहुत प्रिय है। वो फल कौन सा है? कांटेदार फल। और कांटेदार फल में कौन सा फल होता है? आपका धतूरा होता है, ठीक है ना। एक धतूरा लेना, सिर्फ एक धतूरा। इसीलिए देखो, वीडियो कई दिन पहले बना रहा हूं कि अगर आपको इंतजाम करना हो तो आप 2-3 दिन पहले कर लो, है ना, परेशान ना होना पड़े। एक धतूरा लीजिएगा और उसको सीधा लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आपको अपने घर पे नहीं करना है ना। अब बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। आपकी जो भी तकलीफें हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और वो समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, उसके लिए आप बहुत चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, तो आपको क्या करना है? उस एक धतूरे को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े होना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। इस तरीके से खड़े होकर के सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले जल चढ़ाना, ठीक है ना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल रोक लेना, है ना। जल को रोकने के बाद में कटोरी अलग रख देना, कलश को अलग रखना। अभी आपके पास में एक धतूरा है ना, जो आपकी कामना है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, हमेशा चिंतित ही रहते हो, उस एक धतूरे को अपने हृदय, अपने दिल से लगा करके जो आपको कहना हो महादेव से आप अपनी कामना कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक नियम है अपनी कामना को कहने का। आपको क्या कहना है महादेव से? हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह कांटेदार फल आपको समर्पित इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हमारे जीवन के जो कांटे हैं उन्हें आप ले करके और हमारे परिवार में, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करें। कैसे बोलोगे? फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो, जब धतूरे को समर्पित करना अपने सीने से लगा करके, तो क्या कहोगे महादेव से? हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह कांटेदार फल आपको समर्पित इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे जीवन के जो कांटे हैं उन्हें आप ले लें और हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करें। अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से प्रार्थना करना और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। हरतालिका तीज एक ऐसा पर्व होता है जिसमें धतूरे का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा डाउट आप लोगों का था, एक बार मैं देख लेता हूं वो तीसरा डाउट कौन सा था। तीसरा डाउट आप लोगों का था, हाँ, कि प्रदोष काल का समय, क्योंकि हरतालिका तीज का जो पूजन होता है ना, कभी भी हम करते हैं तो सुबह के टाइम पे नहीं किया जाता, इसीलिए प्रदोष काल का जो समय होगा वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना भाई। चलो बात करते हैं इस उपाय की। उपाय क्या है आपको
प्रदोष काल का समय बताता हूँ 6 तारीख का। 6 सितंबर को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 6:15 पे हो रहा है शाम के टाइम पे, है ना। इसका मतलब कि जो आप लोग को उपाय करना है, कोई भी पूजन करनी है हरतालिका तीज की, वो आपको इस समय से 30 मिनट पहले या फिर इस समय से 30 मिनट बाद करना है। वही समय होता है प्रदोष काल का, यानी कि 6 सितंबर 2024 का जो प्रदोष काल का समय होगा वो शाम को 5:45 से स्टार्ट हो जाएगा और ये जो समय रहेगा वो 6:45 तक रहेगा। इस समय को नोट कर लो। इसी के बीच में आपको कोई भी उपाय महादेव के शिवलिंग के पास में आपको करना होगा, ठीक है ना। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है क्या? चलो, तो ये आप लोग को सारी बातें दूर हो गई हैं जो भी आप लोग को पता करना था। एक जो और डाउट लास्ट है वो ये है कि भैया जो फुलेरा हम बनाएंगे वो फुलेरा हम लगाएंगे कहाँ पे? ये बात करते हैं कि क्या हम ये फुलेरा अपने घर पे लगा सकते हैं। बहुत बड़ा डाउट है। सबसे पहले देखो कि फुलेरा एक्चुअली में बनता कैसे है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फुलेरा आपको बनाना कैसे, है ना। बट अभी आप सिर्फ इतना समझो कि फुलेरा मान लो आपको कहीं से बना बनाया मिल गया, फिर आपने बना भी लिया, तो उसे आपको लगाना कैसे है। देखो, यहां पे महादेव का शिवलिंग दिख रहा है आपको। आपको ऐसे मंदिर में जाना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आपको महादेव के ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से कलश, एक मिनट, इस प्रकार से कलश लगा हुआ हो। आपको जो फुलेरा बांधना है इसी कलश के नीचे बांधना होगा और ये फुलेरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इनके ऊपर फुलेरा टच नहीं होना चाहिए। आप इस प्रकार से फुलेरा को बांधोगे, इतना बड़ा बंधाओगे ताकि वो शिवलिंग के ऊपर जैसे मटका लटका होता है उसी प्रकार से फुलेरा लगा हुआ है ना। बाकी फुलेरा बनाने की मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है पिछले साल, बट इस साल भी मैं बहुत जल्दी फुलेरा आपको बनाना कैसे एक्चुअली में वो मैं आपको तरीका जरूर बताऊंगा। मेरी बात समझ में गया? सारे डाउट तो आप लोग के दूर हो गए। अब हरतालिका तीज पे एक जो बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध उपाय है जिससे आप अपने घर में, परिवार में बहुत सारी खुशियों को ला सकते हो, वो उपाय की बात हम लोग अब करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप सभी लोग इस उपाय को कर पाओ, है ना। चलो, एक छोटी सी बात आपको और बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लो कि आप लोग पूजा पाठ बहुत ध्यान से करते होगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूजा पाठ से संबंधित कोई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ मुझसे चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करना 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पर मैसेज करोगे ना, जो कुछ भी आपको चाहिए हो, चाहे रुद्राक्ष चाहिए हो, कोई किताब चाहिए हो, चंदन चाहिए हो, माला चाहिए हो, मैं सब कुछ आपके घर तक डिलीवर करूंगा। अभी तक मैंने 1800 लोगों तक उनके घर तक हर सामान को पहुंचाया है, तो आप भी चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की जो कि बहुत फेमस सा उपाय है ना, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, हरतालिका तीज का एक ऐसा पर्व है, इसमें गलती एक भी नहीं करनी है। एक आपको बेलपत्र लेनी है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी, साथ ही साथ आपको गौ माता का दूध लेना। वैसे नियम क्या कहता है? सफेद गाय का दूध, है ना। कौन सा? सफेद। लेकिन यहां पर किसी इंसान को गाय का ही दूध नहीं मिलता, तो सफेद काली की क्या ही बात करें। तो ये मत सोचना कि सफेद गाय है या फिर काली गाय, कोई से भी गाय की आपको क्या करोगे? दूध लेना। इसी दूध के अंदर जो एक बेलपत्र मैंने आप लोग को दिखाई है, उस बेलपत्र को क्या करोगे? रख देना। इस कटोरी को उठाना, आप पे घर में जितने भी कमरे हों, आप पे घर में जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में इस लोटे को लेके या फिर जो भी कटोरी में आपने लिया है उसे लेकर के घूम लेना, है ना। घूमने के बाद में क्या करोगे? पूरे घर में घूमना, लेकिन घूमने का एक समय निर्धारित किया गया है, वो है दोपहर में 12 बजे, है ना। दोपहर में 12 बजे इस कटोरी में बेलपत्र डाल के पूरे घर में जितने भी कमरे हों घूम लेना और इसे लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो कटोरी के अंदर आपने बेलपत्र रखा है ना, उस बेलपत्र को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, यानी बाएं हाथ में पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से उसी बेलपत्र के ऊपर दूध गिराएंगे। ध्यान रखिएगा, दूध को डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं गिराना। आपको दूध कहां गिराना है? बेल पत्र के ऊपर दूध को गिराना है, ताकि दूध बेल पत्र से होता हुआ फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरे। इतना करने के बाद में फिर उस लास्ट में दूध चढ़ाने के बाद में उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, अगर हरतालिका तीज पे आप इस उपाय को पूरे सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो महादेव आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर करेंगे। तो मेरी तरफ से एक बार सभी को, मेरी सभी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप व्रत हो या नहीं हो, सारे काम आप कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।